नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। लोकेशन गंज बासौदा। खबर विदिशा से। स्थानीय न्यायालय परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला पक्षकार ने अपने वकील अरविंद राणा से उसके कृतियों से नाराज होकर तथा उसके द्वारा उसके केस में कोई दिलचस्पी न दिखाने पर अपने मामले की फाइल वापस मांगी तो वकील अरविंद राणा द्वारा उसे 2 महीने से घुमाया जा रहा था तथा उससे अवैध रूप से 20,000 रुपए की मांग करते हुए अनर्गल बातें की जा रही थीं, जिन्हें एक सभ्य समाज में कतई पसंद नहीं किया जाता। जब उस महिला द्वारा वकील की दोनों अनुचित मांगे पूरी न करने पर वकील ने फाइल देने से मना कर दिया। महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट कर डाली और उसे बार बार रूम से रोड तक घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। महिला के विरोध करने पर अन्य वकीलों ने जब इस दृश्य को देखा तो बीच बचाव करने के लिए दौड़ पड़े। वकील अरविंद राणा ने जब दूसरे वकीलों से भी बदतमीजी शुरू की तो नाराज वकीलों ने पूरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत शहर थाना पहुंचे और TIKS मुखाती से शिकायत की और महिला के द्वारा मेडिकल कराकर FIR दर्ज कराई गई तथा तुरंत बार एसोसिएशन द्वारा तत्काल प्रभाव से मीटिंग आमंत्रित की गई। खबर लिखे जाने तक अरविंद राणा को बार एसोसिएशन से सस्पेंड करने एवं सनद जब्त कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। एक सुर से सभी वकील समाज में विद्वानित और सम्मानित पद की लाज बचाने के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है। वहीं अरविंद राणा का विवादों से पुराना नाता है और ये व्यक्ति अपने आप को सेना से रिटायर बताता है तथा पूर्व में इसके विरुद्ध GRP में कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग थानों में इस आदमी के विरुद्ध मामले चल रहे हैं, जिसके भोपाल समेत कई स्थानों से जमानती और गैर जमानती वारंट थाने में आते रहते हैं। ये आला अफसरों समेत वकीलों, पत्रकारों और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी लगातार देता रहता है। आज भी जब वकील थाने पहुंचे तब भी वो सार्वजनिक रूप से धमका रहा था। विदिशा से जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही। अरविंद राणा उनका कृत्य आचरण और व्यवहार जो कि एक अधिवक्ता का होना चाहिए उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। आज दिनांक को एक महिला के लिए उनके द्वारा फाइल वापस मांगने पर बेरहमी से उसके लिए हाथ पकड़ के खींचा गया, उसके साथ में मारपीट की गई, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अरविंद राणा के पास उसका केस चल रहा था। चूंकि अरविंद राणा के द्वारा उस फाइल लौटाने के लिए 20,000 रुपए की अवैध मांग की गई। वह महिला गरीब असमर्थ थी, इसलिए उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए और अपनी फाइल की मांग की गई। इस पर अरविंद राणा ने 20,000 रुपए की उससे मांग की और जब वह महिला 20,000 रुपए देने के लिए एग्री नहीं हुई और इस बीच इस बात को लेके आपस में दोनों पक्षकारों का विवाद हो गया और सम्माननीय वकील साहब हमारे अरविंद राणा जी के द्वारा उस महिला के साथ एक महिला के सम्मान के प्रतिकूल व्यवहार किया गया। उसे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और सभी लोगों के सामने उसके लिए अपमानित किया गया। मेरे द्वारा खुद उस महिला को बचाने का प्रयास किया तो मुझसे भी ये कहा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। फिर भी इसके बावजूद मैंने उस महिला को बचाया और उनके साथ एक और महिला रहती, उस महिला ने आके मेरा हाथ पकड़ा कि आप बीच वकील साहब के मामले में बीच में नहीं बोले। इस तरीके से किन्हीं भी महिलाओं को बुलवा के किन्हीं भी सभ्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत उनके द्वारा कराई जाती है। और पहले भी कई मामले, लगभग 1 दर्जन मामले गंजबाजा शहर थाने में विचाराधीन जिनके आवेदन जो है पड़े हुए। अभिभाषक की आड़ में पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती थी। आज इसीलिए अभिभाषक संघ पूरा का पूरा गलत व्यक्ति के विरोध में खड़ा हुआ है और गलत व्यक्ति का संघ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। जिस समय आप लोग TI साहब से बात कर रहे थे उस समय वो सभी वकीलों को देखने की धमकी दे रहे थे कि देख लूंगा। उसके नेचर में ये शामिल है। सदैव TI साहब को धमकी देता रहता है, पत्रकारों को धमकी देता है, अधिवक्ताओं को धमकी देता है। जिसको देखो उसी व्यक्ति को भाई धमकी देता है और धमकी के बल पे ही प्रत्येक कार्य कराता है। वकील जी, आज एक महिला अरविंद राणा वकील के पास तो फाइल मांगने गई तो उसके साथ बड़ी अभद्रता की गई। ये पूरा मामला आखिर क्या है? एक महिला जिसका कोई प्रकरण काफ़ी समय से चल रहा है, 4-5 साल से, वो अपना केस किसी अन्य वकील से लड़वाना चाहती है और वो फाइल लेने के लिए राणा जी के पीछे करीब 1-1.5 महीने से पीछे फिर रही है। उसने करीब 1 महीने पहले हमारे यहाँ बार में भी अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब को एक आवेदन दिया है कि ये वकील साहब हमारी फाइल नहीं दे रहे हैं, 20,000 रुपये की अवैध रूप से बस मांग कर रहे हैं और हमारी फाइल इनसे दिलवाई जाए और हमसे अभद्रता करते हैं, अनर्गल बातचीत करते हैं। तो उनसे बात की गई, हमारे अध्यक्ष साहब सेक्रेटरी साहब ने भी बात की
तो राणा जी का ये कहना है, अरविंद राणा वकील साहब का, कि इसका केस मैं ही लड़ सकता हूँ, ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसको कोई दूसरा न्याय नहीं दिला सकता है। जबकि सबका ये कहना है कि वो जिस वकील से जो पक्षकार संतुष्ट होता है उसको स्वतंत्रता है, वो अपने रूप से अपने वकील को चुन सकता है। लेकिन आज ये देखने में आया कि जब वो महिला आज पेशी थी उसकी, वो फाइल लेने के लिए इनके पास पहुंची, इनने फाइल नहीं दी, वो सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची, वहीं पर अरविंद राणा जी वकील साहब पहुंचे और इन्होंने उसको पकड़ के उसके साथ जुमाजट की, उसको घसीट के पकड़ के बाहर लाते हुए, और 2-3 महिलाओं को और किन्हीं को इन्होंने बुला लिया फ़ोन करके कि चलो इसको थाने ले चलो। इस तरह से इन्होंने उसके साथ बहुत अभद्रता की और हमारी पूरी अधिवक्ता संघ को इन्होंने आज कलंकित किया है। कई वाक्य इनके साथ पहले हो चुके हैं, ये इस तरह से अधिवक्ताओं को कलंकित कर चुके हैं, लेकिन आज जब सर से ऊपर पानी हो गया, बार रूम के अंदर भी इनने एक महिला के साथ अभद्रता की और उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई, तो फिर अभिभाषक संघ को खुल के सामने आना पड़ा। और हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब आज धन्यवाद के पात्र हैं कि वो सारे अभिभाषक संघ के साथियों को लेकर थाने आए हैं और टीआई साहब से बात हुई, उनको सारा वाक्य सुनाया है, उस महिला की तरफ से FIR दर्ज हो रही है। तो तुम्हारे साथ कौन वकील साहब? क्यों? मैंने फाइल मांगी। तुम्हारा कोई केस चल रहा है पहले से? चल रहा मेरे पति के खिलाफ। तो कौन वकील है? अरविंद राणा। फिर क्या हुआ? उसने हमें मारा, हम उसके घर गए, उसके ऊपर गए, हम लेके गए, अरविंद राणा की फाइल चाहिए तो बोलने लगे हमारे पास नहीं है कि मांगर चूत की भाग जाए यहाँ से। हमें गाली बकी और भगा दिया हम। फिर अब आप क्या थाने में? हाँ थाने में आए, फिर हमें घसीट के हम ले आ रहे थे, तो हमें सब कुछ